हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका वर्कबुक का वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 7, 8 और 9, जो कि विज्ञान विषय के तीसरे पाठ धातु और अधातु पर आधारित प्रश्न है, वो इस कार्यपत्रक में दिए गए हैं। इससे पहले हमने अध्याय 1 और 2 के कार्यपत्रकों को विस्तार से अध्ययन किया है, हल किए हैं। आज हम शुरू करेंगे धातु और अधातु चैप्टर पर आधारित कार्यपत्रक संख्या 7, 8 और 9। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वह सभी वीडियो मिल जाएंगे, आप उनका अध्ययन कीजिए। और शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो कार्यपत्रक नंबर 7। धातु अधातु कार्यपत्रक नंबर 7। इसका पहला क्वेश्चन है, धातु की 4 विशेषताएं बताइए। धातु की 4 विशेषता लिखनी है आपको। तो पहली विशेषता है, धातु क्या होती है? ठोस होती है। धातु चमकीली होती है। धातु तन्य होती है, यानी तार के जैसे गुण पाए जाते हैं, तार के रूप में हम इनको फैला सकते हैं। धातु में विद्युत सुचालक होती है, यानी धातु विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। उष्मा की प्रतिचालक होती है। इसके अलावा आघातवर्धनीय होती है। ध्वनिकता के गुण पाए जाते हैं। इनमें से कोई भी आप 4 विशेषताएं इनकी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तीसरा क्वेश्चन है, उस अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु का नाम बताना है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। तो वो कौन सी है? ब्रोमीन। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है उसका नाम क्या है? पारा। अगला क्वेश्चन है, मरकरी का अन्य धातुओं से अलग गुण क्या है? मरकरी जो है उसका अन्य धातु से अलग गुण है, और वो क्या है? क्योंकि मरकरी है, पारा है, वो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, कमरे के ताप पे। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? सोडियम जो धातु होती है उसको केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम है वो एक सक्रिय धातु होने के कारण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ये क्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको किस में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम में सॉरी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया के संगठन का अनुपात लिखना है। तो एक्वारेजिया है उसका संगठन क्या होता है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों का अनुपात 1:3 होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 और किसका? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका अनुपात यानी 1:3 है वो होता है। अगला क्वेश्चन है, गहनों की सफाई करने के बहाने व्यक्ति कौन सा मिश्रण लेकर ठगी करते हैं? तो गहनों की सफाई में एक सल्फ्यूरिक एसिड मिला होता है और दूसरा इसमें नाइट्रिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहेंगे? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जिनकी परमाणु संख्या समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, वो उसके क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। इसी के साथ ही हमारे ये कार्यपत्रक नंबर 7 है वो पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 8 पे। कार्यपत्रक नंबर 8, इसका पहला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की क्रियाशीलता अत्यंत कम होती है, क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट गैस है उसका अष्टक पूर्ण होता है। उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनके अंतिम कक्षक है वो पूर्ण होता है, इसलिए क्या होती है? ये कम क्रियाशील होती है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों में पाए जाने वाले बंध का नाम क्या होता है? तो आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होता है?
क्यों होता है? अंतर आयनिक आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण इनका ये गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम व मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है आपको। सोडियम का परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 11 होता है, और मैग्नीशियम है उसका कितना होता है? 12 होता है। तो इनकी जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 बच गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और उस पे एक पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम में उसके अंतिम कक्षक ये में 2 होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देगा, इसलिए मैग्नीशियम है उसके ऊपर है वो क्या आ जाएगी? प्लस के 2 आ जाएंगे, और ये 2 है इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और इधर भी ये अष्टक पूर्ण है, वो अंतिम कक्षक 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इस तरीके से इसकी क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रॉन संरचना है वो बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर बताइए। अंतर बताना आपको। अंतर किन में बताना है? देखो, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व खनिज कहलाते हैं। जो पृथ्वी है उसकी भूपर्पटी है उसमें पाए जाने वाले जो भी तत्व खनिज कहलाते हैं। तो अयस्क क्या होते हैं? खनिजों के साथ विशेष धातु जो काफी मात्रा में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। इन भूपर्पटी में जो खनिज पाए जाते हैं इसके साथ साथ कुछ अन्य विशेष धातु भी होती है और उसकी मात्रा अधिक होती है, इसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अगला है भर्जन और निस्तापन। भर्जन क्या है? वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। और निस्तापन क्या होता है? अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। नेक्स्ट है, उदर में जलन होने पर एंटासिड का उपयोग क्यों किया जाता है? पेट में जब जलन होती है तो एंटी एसिड यानी एंटासिड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पेट में जलन है वो अत्यधिक अम्लता के कारण होती है, इसलिए अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो एक कौन सी हो गई? सोना, प्रतीक Au, दूसरी चांदी जिसका प्रतीक क्या होता है? Ag। अगला क्वेश्चन है, उस यौगिक का नाम लिखिए जो चांदी को कालापन प्रदान करती है, यानी चांदी को काला कर देती है, कालापन प्रदान करती है, उसका क्या नाम होगा? सल्फर होगा। इसी के साथ ही हमारा ये कार्यपत्रक पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 9 पे। कार्यपत्रक नंबर 9, इसका पहला प्रश्न है, कॉपर के संक्षारण को समझाइए। कॉपर के संक्षारण को समझाना। कॉपर है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है जिससे हरे रंग की परत है वो बन जाती है। कॉपर है उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। ये किसके कारण होती है? कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, येसद लेपन किसे कहते हैं? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है? येसद लेपन कहलाता है। लोहे के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाना क्या कहलाता है? येसद लेपन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस इस्पात का मिश्र धातु लिखिए। स्टेनलेस इस्पात है वो किससे मिलकर बना होता है? तो आयरन, निकल और क्रोमियम। आयरन का मतलब Fe, निकिल क्या हो गया? Ni और Cr, क्रोमियम। इनसे मिलकर के क्या बना होता है? स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में प्रदान किए जाने वाले कांस्य पदक कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? तो किसका मिला होता है? कॉपर और टिन का मिलकर बना होता है Cu+Sn, टिन का। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। मिलान करना आपको इसमें। अमलगम, अमलगम है वो किससे मिलकर बना होता है? तो अमलगम देखो, धातु और पारा, ये इसको मिला दो। दूसरा है पीतल, पीतल किससे मिलकर बना होता है? से जस्ते से। अगला क्वेश्चन है शोल्डर, शोल्डर है वो किससे मिलकर बना होगा? शोल्डर होगा शीशा और टिन से। और गहने, सोने के जो गहने हैं वो किससे? सोना और साथ में क्या मिलकर? तांबा मिलकर उसमें गहने बनाए जाते हैं। इस तरीके से आपको इसमें क्या करना है? मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है, गीजर बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं, कारण बताइए क्या कारण है?
जो तांबा होता है वो गर्म पानी या भाप से क्रिया नहीं करता। तांबा जो होता है वो गर्म या ठंडा पानी या भाप से क्रिया नहीं करता, जबकि इस्पात भाप से क्रिया कर लेता है और क्रिया करने के पश्चात ये कमजोर हो जाता है। इसलिए गीजर बनाने में तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल और तांबे के जो बर्तन है उसमें खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। खट्टे जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, जो धातु से क्रिया करके जहरीला यौगिक बनाते हैं। इसलिए पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा कार्यपत्रक नंबर 9 भी पूर्ण होता है। और इस धातु और अधातु अध्याय के 3 कार्यपत्रक है जो जिनका हल है वो हमने इस वीडियो में देखा है। इसी तरीके के वीडियो हम आगे भी हमारे इस चैनल पे डालते रहेंगे। अतः इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।